नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास वर्कशीट 37, 37, 28/9/2020 और क्लास 9th। ठीक है, विषय आपका जो सब्जेक्ट है साइंस और इसके अंदर जो पार्ट है वो आपका गति। ठीक है, तो देखिए गति के अंदर हम पढ़ने से पहले अध्याय की पुनरावृत्ति और वृत्तीय गति अब पढ़ लेते हैं कितने और कैसे वर्कशीट इसकी बीत गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 वर्कशीट इसकी हो चुकी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 28 से शुरू करते करते हम 37 पे आ गए। ठीक है, 28 से शुरू करते करते 37 पे आ गए। तो गिनिए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 36 37 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने गति में पढ़ा क्या था। सबसे पहले गति था और गति में आपकी भौतिक राशियां थी और आपका सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, जल्दी से कवर कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में इसी में टाइम लग जाएगा। फिर आपका गति में दूरी तथा विस्थापन। आज देखिए इसमें दूरी तथा विस्थापन दोनों है, ब्लर हो रहा है तो यहाँ देखिए दूरी तथा विस्थापन। दूरी मतलब दोबारा क्यों दे रहा है, क्योंकि ये अध्याय की पुनरावृत्ति और वृत्ति है। ठीक है, मतलब ये मेरे ख्याल से लास्ट वर्कशीट है, उसमें वृत्तीय गति करा के ये चैप्टर खत्म, गति चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन और चाल पढ़ा था हमने, फिर गति पढ़ी थी, गति के अंदर वेग था, गति के अंदर त्वरण पढ़ा था। फिर ठीक है, इसमें त्वरण भी दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। देखो चाल, वेग, ठीक है, त्वरण नहीं दिया क्या, ये रहा त्वरण नीचे है, मैं वर्कशीट नीचे करूंगा। तो कहने मतलब रिवीजन चल रहा है आपका अध्याय की पुनरावृत्ति। ठीक है, ग्राफी प्रदर्शन, गति त्वरण वेग, गति के अंदर वेग समय संबंध का गति का पहला समीकरण, फिर गति का दूसरा समीकरण, फिर गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम तो नहीं है, आगे नहीं, 4 नियम नहीं होते इसके। आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार गति। ये लास्ट इसकी वर्कशीट होगी गति की, और अध्याय की पुनरावृत्ति, अध्याय के बारे में एक बार रिवीजन करेंगे हम। तो एक बार देख लेते हैं वर्क अपनी हम सहायक सामग्री से। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल सभी बच्चों को मिल चुकी होगी, इसका उपयोग कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है आपको। ठीक है, काफी अपडेट कर दिया गया है। जब हम थे 2012 में शायद इतना अपडेट नहीं था, शायद नहीं था ही नहीं इतना अपडेट। पहले चैप्टर भी ये सब था ही नहीं, ये अब मिल रहा है पिछले 2 साल से। तो भौतिक अवस्था, विरामावस्था, गतिज अवस्था पढ़ ली हमने, समान त्वरण, ठीक है, समान त्वरण, ठीक है, त्वरण गति, मंदन गति ये पढ़ ली थी, रेखीय गति, ठीक है, और वृत्तीय गति। देखो यही है, गतियां 4 है, समान त्वरण गति, असमान त्वरण गति, रेखीय गति और वृत्तीय गति। आज हम वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। दूरी विस्थापन भी पढ़ चुके हैं, मंदन गति, कहने का मतलब जो चैप्टर में आपका था चाल और वेग भी ये भी पढ़ चुके हैं, कि आपका जो पार्ट है वो कवर हो चुका है बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा है ना। और आज लास्ट में बच गया आपका वृत्तीय गति, ये पढ़ेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन ये भी आपको एक बार कर लीजिएगा। जो वृत्तीय गति है देखिए यहाँ पे है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी यहाँ पे दे रखे हैं, अगर आप ये इसमें के प्रश्न और यहाँ वाले प्रश्न एग्जाम्पल लगाइएगा तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये आप सभी को वर्कशीट कह रहा हूँ, ये सपोर्ट मटेरियल मिल चुका होगा, इसका लाभ उठाइए, इसे प्रश्न के उत्तरों को करते रहिए। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति देखिए लास्ट में यही है, फिर यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न यही है आपका। ठीक है, इसका जो सूत्र है पाई आर बटे में टी, v बराबर पाई आर बटे में टी। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं और हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और क्या करेंगे, स्टार्ट ही करेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने में चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों की सहायता ली जाती है। देख लीजिए ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। दूरी जिसे s से दिखाते हैं, वस्तु द्वारा तय की गए पथ की वास्तविक लंबाई m। आपको पता ना दूरी तथा विस्थापन में अंदर जो चिंटू है, मंटू था, चिंटू ही था मेरे ख्याल से। दूरी तथा विस्थापन आपको बता दूं, आप वो पॉइंट A और पॉइंट B जो आपका ऐसे करके जा रहे हैं, आपका ये रास्ता ऐसे करके है, तो ये आपका क्या है, दूरी, क्या यही है ना आपकी दूरी, ये है आपकी दूरी। लेकिन अब डायरेक्टली एक पॉइंट से B पॉइंट पर अगर ये वाला ऐसे जा रहे हैं न्यूनतम दूरी, तो ये क्या है आपका विस्थापन। फटाता याद है ना, जो चिंटू एकदम लहरता हुआ जा रहा था, पिछली बार मैंने वर्कशीट बताया था ना। तो ये है आपका किसी प्रारंभिक पथ और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई। ठीक है, इसका मात्रक मीटर भी होता है, किलोमीटर भी नापते हैं, फिलहाल आपका मीटर में ही चलेगा, यहाँ की छोटी छोटी दूरी चल रही है आपकी। चाल v वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर। ठीक है, और इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए इसमें सारे मात्रक दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मीटर प्रति सेकंड चाल का होता है। वेग
वेग आपका एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल उसका वेग कहलाती है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक समान गति, वस्तु विरामावस्था में समय। एक समान गति, एकदम वस्तु चुपचाप जा रही है। और यह विरामावस्था में क्या है, देखो ये दूरी है, दूरी जा ही नहीं, वस्तु वहीं पे है लेकिन समय बढ़ रहा है, वस्तु वहीं है समय वहीं बढ़ रहा है, वस्तु वहीं है समय बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दूरी इसका वाला है यार, ठीक है, मिक्स मत कर लेना, जो दूरी है वो इसका वाला है। तो दूरी ऊपर जानी चाहिए, वस्तु ऊपर जा नहीं रही, समय बढ़ रहा है। तो कौन सी अवस्था में, विरामावस्था में। बहुत अच्छी बात है। असमान गति, जा रही है, स्पीड बढ़ रहा है, थोड़ा लेटर जू स्पीड लेटर दिए जा रहा है, बढ़े जा रहा है, रेस दिए जा रहा है, बढ़े जा रहा है। हो सकता है रेस यहाँ ना दे, यहाँ पे गेट पे ऐसे थोड़ा सा धीरे ऐसे से जाने लगेगा, ये असमान गति है, ठीक। और ये बॉक्स वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वस्तु द्वारा तय की गई वेग समय ग्राफ में घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। घिरे क्षेत्रफल मतलब इस क्षेत्रफल का अगर आप निकालते हैं, क्या क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी दूरी के बराबर है। वस्तु ने कितनी दूरी तय की है ये वही है। आपको एक चीज बताऊं मैं अपने वर्कशीट में से, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, ठीक है। जो ये है ना आपका, देखिए ये रहा पहला, ठीक है, कहाँ गया पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, गति का पहला समीकरण, ठीक है। और ये गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये ग्राफ बना है ना वो तीनों में एक ही है ग्राफ। गति के पहले समीकरण में वही ग्राफ है और गति का दूसरा समीकरण में वही ग्राफ। अगर आपको बगल में करके दिखाऊं तो देखिए वही है, ठीक है। और गति का तीसरा समीकरण, देखिए ये तीसरा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण। अगर इसके ग्राफ को बगल में करके दिखाऊं, नीचे वाला मत देखिएगा, ऊपर वाला जिससे हम फॉर्मूले सॉल्व करते हैं ना, ये वाला देखिए आप, ये रहा तीनों एक साथ, ठीक है। गति का पहला, देखिए तीनों एक जैसे ग्राफ हैं आपके, ठीक है। तो गति का जो समीकरण है वो तीनों एक ही ग्राफ हैं और अच्छे से इसे समझिए, बना के आइए। इसे बनाने के आपके 5 नंबर का होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बनाने के 1 नंबर मिल सकते हैं जहां तक मुझे, और आप बना लोगे तो उसे सॉल्व भी कर लोगे अच्छे से, ठीक। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण के तीनों के एक ही प्रकार का बना गया है। समय वेग, समय वेग, समय वेग। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो हटाते हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से, और वो यहीं पे दे रखा है। तो वस्तु का वेग और समय ग्राफ में आप इससे भी दर्शा सकते हैं। गति के तीनों समीकरण आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रहा आपका, ठीक है। अब ये आते हैं एक समान चाल, एक समान चाल त्वरित गति, असमान चाल मंदन गति, असमान चाल, ठीक है। देखिए एक समान चाल से वस्तु जाए जा रही है, एक समान त्वरित गति, त्वरित मतलब रेस बढ़े जा रही है, एक समान त्वरण है ये, देखो त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहलाते हैं। जो यहाँ पे इसके रेस है एकदम एक समान गति से बढ़े जा रही है। लेकिन असमान मंदन गति, यहाँ पे कभी गति यहाँ हो रही, कभी कम हो रही, कभी कम होती जा रही, एक असमान, ठीक है। असमान त्वरण, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम रेस हो रहा है, ठीक। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले वर्कशीट में सभी, यहाँ पे रिवीजन चल रहा है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलो भैया, वस्तु तो सीधे सीधे चल रही थी। एक ऐसी परिस्थिति एक असमान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस स्थिति की गति को एक समान वृत्तीय गति भी कहते हैं। देखिए उसकी जो है वो चाल एक समान रहती है, जिस हिसाब से पत्थर घुमा रहे पत्थर तो उसी हिसाब से घूमता रहता है, लेकिन उसकी दिशा तो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी गति को हम आपको वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ये है आपका, ठीक है। जब कोई भी चीज़ सर्कल में घुमाते हैं तो इस प्रकार से आपका, ठीक है, एरो दिखा रहा है, उसकी दिशा बार बार बदल रही है, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण, पृथ्वी पर दौड़ता धावक, वृत्तीय पथ पर, पृथ्वी गलती से बोल दिया, वृत्तीय मतलब सर्कल पर ऐसे जो धावक दौड़ते नहीं है, ऐसे दौड़ता हुआ धावक जो रोज रेस में होती है, रेस में गोल 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 दौड़ते हैं, वैसे में धावक पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट भी देखो ना, चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, हमारे ऊपर जू 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 घूम रहा होता है। यदि पृथ्वी पथ की त्रिज्या r, ठीक है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r और वस्तु समय t तो एक चक्कर में लगती है तो उसका वेग v बराबर हो जाएगा 2 पाई r बटे में t, 2 पाई r बटे में t, इसका आप सूत्र है,
ठीक है। अगर आप और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका सपोर्ट मटेरियल पेज नंबर 122 स्पेस से पढ़ लीजिए। v बराबर 2 पाई आर बटे में t, ये वही है आपका, ठीक। ओके, दैट क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं बेसब्री से इंतजार बच्चे को, जो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी शुरू करना। स्वयं को जांचिए, ठीक है। चलिए जांच कराते हैं अपनी, किसकी, कोरोना वायरस की। अरे नहीं भैया, जो हमने ये 10 वर्कशीट पढ़ी है उसके हिसाब से प्रश्न उत्तर लिखने की। तो दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर, ठीक है। यहाँ पे बस एक अंतर बताना है। हम 3-3, 4-4 अंतर लिख चुके हैं, आपको पता होगा, वहां से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। दूरी एक तय किए गए पथ का रास्ते की वास्तविक लंबाई है। जो आप वास्तविक लंबाई चाहते हो वो दूरी है आपकी। विस्थापन वस्तु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटे पथ की लंबाई होती है। जो दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर एक अंतर लिख सकते हैं तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मतलब दूरी आपका कुछ न कुछ मान होगा, लेकिन विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी भी कभी भी शून्य नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति के तीनों समीकरण लिखिए। अरे यार, मेरे को तो याद ही नहीं है। क्या आपको याद है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने कई बार लिख चुके हैं गति के पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों में वो सब लिखवाता रहा है। और आप भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अपने वर्कशीट से लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। यहाँ पे u बराबर आप देख लीजिए। आप याद रखिए, पोल में जो मैंने u बराबर v बराबर आपको कहा था, वो चीज को याद रखिएगा। u प्रारंभिक, v अंतिम, a त्वरण और t समय है। ABCD में भी u सबसे पहली बारी तो आता है, तो प्रारंभिक वेग हो गया। v अंतिम में आता है, मतलब u के बाद आता है, तो उसे अंतिम वेग मान लीजिए। इतना सिंपल है, इसे याद करिएगा, ठीक है। चलिए, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण, बाप रे बाप, 3 उदाहरण लिखने हैं आपको। एक समान वृत्तीय गति, कोल्लू का बैल, देखो, कोल्लू का बैल, ठीक है, जो चक्कर लगाता रहता है ऐसे गोल 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 गोल, वृत्तीय गति तो कर रहा है। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ, धावक इन्होंने दे रखा है, वहीं से लिख लेते हैं क्या जा रहा है। और एक पत्थर को धागे में बांधकर एक ही स्थान पर खड़े होकर घुमाते रहना, गोल गोल घुमाते रहना, यह भी वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। या एक बच्चा जो बाइक एक घुमाते नहीं, वो भी वृत्तीय गति में आएगा क्या? जो एक टेढ़ी तिरछा बाइक करके एक पैर रख के घुमा लेते हैं, वो कई बार नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जगह बाइक नहीं घूमती, कई बार आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। सेंटर पॉइंट एक ही जगह रहना चाहिए वृत्तीय गति में, ठीक। ओके, आप लोग करिएगा मत, टशन बहुत ही खराब चीज होती है। अभी आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना, हिंदी वाली में। एक समान वृत्तीय गति, अरे कितनी बार पढ़ेंगे उदाहरण? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक है, ट्रैक्टर नहीं है कहीं, ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए, ठीक है। जो एक ट्रैक लगा रहा है और उसके जो त्रिज्या है वो 100 मीटर है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो चलिए इसका लगाते हैं। तो सिंपली शांति से लगाते रहेंगे सवाल को। फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला यही है आपका, v बराबर 2 पाई r। तो सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिज्या, ठीक है। मेरे पास लाल पेन है, नीला पेन उठा लेता हूँ एक बार। त्रिज्या r बराबर, r कितनी है आपकी यहाँ पे? 100 मीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 100 मीटर यार, 100 मीटर, ठीक है। समय को से दिखाते हैं, बहुत अच्छा, t से। t बराबर कितना है? 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या है, मिनट ऐसे ना, मात्रा देख लेता हूँ, बराबर क्या है आपका? 60 सेकंड। यार मीटर है तो आपको ये सेकंड में होना चाहिए, मिनट में नहीं चलेगा। यही आपकी ट्रिक और यही बच्चे गलती कर देते हैं। मिनट है तो किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो 60 सेकंड, ठीक है। अब आपको और कुछ दिया है? नहीं। अब पूछ ही रहा है उसकी चाल, किसकी? एथलीट। तो एथलीट की चाल किसे दिखाएंगे? v से। और v वाला क्या? क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो लगाएंगे एथलीट की चाल, वृत्तीय गति है ना, एथलीट, ठीक है। क्या? एथलीट की चाल, एथलीट की चाल v बराबर, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? v बराबर
2 पाई आर बटे में टी। बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका वृत्तीय गति में चल रहा है, ये आपका वृत्तीय गति में चल रहा है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या दे रखी है तो वृत्तीय गति हो जाएगी। और वृत्तीय गति का फॉर्मूला ये है, बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये आ सकता है पेपर में, ज़्यादा खास नंबर का थोड़ी ना, 2 नंबर में आ सकता है, कहीं आप सोचो 4 से 5वें नंबर में आएगा। तो 2 पाई आर बटे में टी, ठीक है, सीधे सीधे करके लगाता हूँ, दिक्कत ना हो, बराबर में 2 का 2 पाई का मान, अरे कितनी बार लगाते हुए आ रहे, पाई का मान कितना है? बहुत अच्छा, 22 बटे 7। और आर का मान कितना है आपका? आर देखो ये रहा 100, तो यहाँ क्या कर देंगे 100, और बटे में टी, बटे में टी कितना है 100, टी 100 था, अरे हर बार 100 थोड़ी ना हो जाएगा यार, टी बराबर 60 है यहाँ पे, ठीक है, मेरा भी गलत हो जाता अभी, टी बराबर 60। बहुत अच्छा, अब इसके बाद करेंगे, देखो बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, बटे में 1 सब कर सकते हैं ना। अब देखो ये मेन बटा ये है आपका, ठीक है, और ऊपर वाले छोटे छोटे बटे हैं, तो छोटे बटे वाले को वैसे ही लिखते हैं। देखो बहुत बच्चों को आता होगा, अच्छी बात है, मुझे उस वाले बच्चों को सिखाना है जिसको नहीं आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 गुणे में 22 बटे 7 गुणे में 100। ऊपर वाला जैसे बटा था हमने वैसे ही रखा, जो नीचे वाला बटा होता है ये रिवर्स हो जाता है, देखो मेन बटा है ये, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में 60, ठीक है, 1 बटे में 60। अब सबके बटे में 1 लगा रखा, तो बटे 1 आप लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काट देते हैं एक बार, 0 से 0 काट दिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो क्या क्या बचा? 1 बचा, 1 को छोड़ देते हैं, गुणा करने को बात वही आ जाएगी, 22 बटे में 7, लाइन खींच लेते हैं एक अच्छी सी, गुणे में यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे एक बुढ़ऊ 10 बच गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 दाई 220, 7 21, ठीक है। अब इसका देखो आप डिवाइड दे लेना आप, ठीक है। हाँ, कई बच्चे कहेंगे भैया सर जी को डिवाइड देने नहीं आता, हाँ मुझे डिवाइड देने नहीं आता, ओके। काटने वाला था, काट दिया, ठीक है, आप कर लीजिएगा समय बचाने के लिए आपका। और इसका जो आंसर आएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। भाग दे लीजिएगा आप, अच्छी बात है, लेकिन पेपर में कई बार एक चीज़ बता दूं, पेपर में आप यहाँ तक छोड़ के आइएगा तभी भी ठीक होता है। जैसे ही आपके पास टाइम बचे, पेपर में की बात बता रहा हूँ, उससे आप डिवाइड दे लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पेपर में कई बार डिवाइड दें, कई बार लगे कि थोड़ा सा मुश्किल, दोस्त मुश्किल नहीं है, 21 पढ़ा 10 बार पढ़ो 210 तो हो ही जाएगा, वैसे भी 220 ही है, 10 बार पढ़ेंगे 210 आएगा यार, मुश्किल थोड़ी ना है, ठीक है। मैं तो बस वैसे ही बता रहा हूँ। तो माय सीबीएसई क्लास की आज की वीडियो में इतना ही। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।